रायगढ़ एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राज करते थे पराक्रमी राजा विक्रमादित्य और उनके 4 बेटे। तीनों बड़े बेटे वीर, शक्तिशाली और धनुर्धर थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा राजकुमार चारूमल, उसका मन युद्ध में नहीं, नृत्य और संगीत में लगता था। वह घुंघरू बात कर नाचता और अपनी ही दुनिया में खो जाता। राजा को यह सब अपमान लगता था। उसे डर था कि अगर यह बात दूसरे राज्य तक पहुंची तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजकुमार होकर नाचने गाने में लगा रहता है। यही सोचकर उन्होंने एक दिन राजकुमार चारूमल को दरबार में बुलाया और कठोर स्वर में कहा, तुम इस महल में रहने लायक नहीं हो। आज से तुम्हारा इस राज्य से कोई संबंध नहीं है और जो तुम्हें शरण देगा वो मेरा दुश्मन होगा। चारूमल चुप था, उसने एक शब्द नहीं कहा और महल छोड़कर चल पड़ा। प्रजा उसे बहुत चाहती थी, सबकी आंखें नम थी। लोग उसे जाते देख रो रहे थे, लेकिन चारूमल अपने पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता था। वो अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन जंगल की दुनिया महल से बहुत अलग थी। जंगल में उसने भूख, प्यास और डर से भरी कई रातें बिताई। पेड़ों पर सोया, कांटों पर चला, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर नदी किनारे पानी पीने गया। तभी उसकी नजर एक कछुए पर पड़ी, जो उल्टा पड़े तड़प रहा था। गर्मी के दिन में बिना पानी वो परेशान धूप से झुलस रहा था। चारूमल की आंखें भर आई। उसने तुरंत उसे सीधा किया और पानी तक पहुंचा दिया। कछुआ मानो उसे धन्यवाद कह रहा हो और धीरे से पानी के अंदर चला गया। चारूमल पानी पिया और आगे बढ़ा। जंगल की जिंदगी उसे बहुत कुछ सिखा रही थी। कुछ दूर जाने पर उसे एक हिरण दिखाई दिया, जो पेड़ की लताओं में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसके छोटे छोटे बच्चे पास खड़े थे, भूखे प्यासे, अपनी माँ का इंतजार करते हुए। चारूमल बिना सोचे अपने हाथ को घायल करते हुए बड़ी मेहनत से उस हिरण को आजाद कराया। हिरण बाहर निकली, उसकी आंखों में कृतज्ञ थी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे चारूमल को अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। चारूमल इशारा समझ गया और वह धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। हिरण उस जंगल के बीच एक गुफा तक ले गई और अचानक गायब हो गई। जब चारूमल गुफा के अंदर गया तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। अंदर सोने चांदी का विशाल खजाना भरा हुआ था, लेकिन चारूमल लालच नहीं किया। उसने केवल अपने जरूरत भर का ही सोना लिया और आगे बढ़ा। यहीं से उसकी असली जिंदगी की शुरुआत हुई। वह जंगल में अकेले धनुष चलाने का अभ्यास करने लगा। दिन रात मेहनत और धीरे धीरे वह एक कुशल धनुर्धर बन गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बंजारन लड़की से हुई। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह थी जंगलों की रानी। उसे हर रास्ता पता था, कहाँ खतरा है, कहाँ सुरक्षित है, कौन सी जड़ी बूटी इलाज करती है, कौन सी जड़ी जहर है। वह हवा की चाल से दुश्मन पहचान लेती थी, पत्तों की आवाज से खतरे को अंदाजा लगा लेती थी। वह सुंदर जरूर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक एक जन्मजात योद्धा और माहिर रणनीतिकार थी। उसने चारूमल को देखा और समझ गई कि वह कोई साधारण युवक नहीं है। वह बोली, तुम्हारे अंदर आग है, बस दिशा देने की जरूरत है। यहीं से शुरू हुआ चारूमल का असली रूपांतर। उसने चारूमल को सिखाया, युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। कैसे जंगल को हथियार बनाया जाता है, कैसे अंधेरे रास्तों और पेड़ों का उपयोग किया जाता है। दिन में अभ्यास, रात में रणनीति। अब चारूमल बदल रहा था। अब वह सिर्फ नाचने वाला राजकुमार नहीं था, वह एक योद्धा बन चुका था। कुछ समय बाद बंजारन लड़की का स्वयंवर आयोजित हुआ। देश विदेश से योद्धा आए, लेकिन सबकी नजर में बस वह एक खूबसूरत लड़की थी। सिर्फ चारूमल जानता था कि वह सिर्फ लड़की नहीं, वही असली शक्ति है। प्रतियोगिता शुरू हुई। चारूमल ने धनुष उठाया और एक ही बार में लक्ष्य को भेद दिया। बंजारन लड़की मुस्कुराई और बिना देर किए जयमाला उसके गले में डाल दी। अब वह सिर्फ पति पत्नी नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे का सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। शादी के 1 हफ्ते बाद खबर आई, रायगढ़ पर हमला हो चुका था। राजा विक्रमादित्य और उनके तीनों बेटे बंदी बना लिए गए थे। चारूमल का दिल टूट गया, लेकिन उसकी पत्नी उसका हौसला बढ़ाते हुए बोली, युद्ध तलवार से नहीं, रणनीति से जीती जाती है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई, जमीन पर नक्शे बनाए, जंगल का हर रास्ता अब उनकी ताकत था। सेना तैयार हुई, लोग उनके साथ जुड़ते गए। सेना तैयार हुई, लोग उनके साथ जुड़ते गए और फिर रात के अंधेरे में हमला किया गया। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। भीषण युद्ध हुआ, तलवारें टकराई, चीखें गूंजी। चारूमल सीधे दुश्मन राजा के सामने पहुंचा। एक जोरदार वार और दुश्मन राजा सीधे जमीन पर गिर पड़ा। चारूमल ने उसके छाती पर तलवार रखी और बोला, शायद तुम्हें पता नहीं था, महाराज विक्रमादित्य का एक और भी पुत्र है। राजकुमार चारूमल अपने पिता और भाइयों को छुड़वाया। राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। ये बोलते उन्होंने मुकुट सीधे चारूमल के सिर पर रख दिया, लेकिन चारूमल मुस्कुराया और बोला, पिताजी, इस जीत का हकदार अकेले मैं नहीं हूँ। फिर उसने अपने पत्नी की ओर देखा। अगर इन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज भी मैं भटक रहा होता।
राजा ने बंजारा लड़की को सम्मान से देखा और उसे रायगढ़ की महारानी घोषित कर दिया। और इस तरह एक नाचने वाला राजकुमार और जंगलों की रानी मिलकर बने रायगढ़ के सबसे महान शासक। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानियाँ पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और मज़ेदार कहानियाँ आने वाली हैं।